अफगानिस्तान ने तो अपना चाबुक रोक लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही एक नया अफगानिस्तान तैयार हो चुका है। इस्लामाबाद पर तालिबान की पहली चोट। इस्लामाबाद न गोरो। पठानों का फरमान, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने मुनीर की फौज को दिवाली के ठीक बाद नजराना भिजवा दिया है। 10 ताबूतों में बंद होकर पाकिस्तानी फौजियों के शव खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पठान मुनीर की फौज की बजाय तालिबान की धरती को ही सलाम ठोक रहे हैं। ये है पाकिस्तान के अंदर नस्ली नफरत का हाल। बलोचिस्तान के क्वेटा में बलोच और पठानों की एक बड़ी जनसभा हुई। इस जनसभा में करीब 1 लाख बलोच पठान जमा हुए। इस जनसभा से ऐलान किया गया कि उनकी मातृभूमि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं, और यह भी साफ कह दिया गया कि उनकी निष्ठा काबुल के साथ है, इस्लामाबाद के साथ नहीं। इस्लामाबाद ख्वात न गोरो, न इस्लामाबाद ज़मुज हो, न ज़मुज वतन दी, दा प्रियदाई वतन दी, दा दा प्रियदाग खल्को दा पारा जोर सवी दी च पदे मुल्की काबिस दी। ज़मुज वतन च दी, ज़मुज नजर बदा काबुल ख्वात ही। आउ ज़मुज दिवरन नहीं च दी, दिवरन नहीं न परुन मुझ न मना नहीं उन्हें नन मनवाज जानो। आउ दल ता चिकमा बालादा सा तबका दा, आगा हम न गवाड़ी, वली पहामल की तो दुई खैर नस्ता। अफगानी तालिबान भले ही समझौते के बाद शांत हो गए हों, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद उनके भाई बंद पूरी तरह एक्टिव हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने बुधवार को ही खैबर पख्तूनख्वा में एक फौजी काफिले को टारगेट करके उड़ा दिया। उधर बलोचिस्तान की गली गली में जनरल मुनीर की फौज के खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान होने लगा है। और डूरंड लाइन पर खड़े होकर पाकिस्तानी पठान कह रहे हैं कि वो इस सरहद को मानते ही नहीं। ठीक यही दावा तो अफगानी पठान भी ठोक रहे हैं कि ये सरहद झूठी है, पाकिस्तान के कई हिस्से अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी पश्तून पठान है और अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के बड़े हिस्से जैसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलोचिस्तान की आबादी भी पश्तून पठान है। इनका आपसी भाईचारा है। यहाँ तक कि बलोचिस्तान के बलोचों का भी भावनात्मक जुड़ाव अफगानिस्तान के साथ ही है और ये सब पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों से गहरी नफरत करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डूरंड लाइन मिटा देने की बात होने लगी है। नस्लों का यही संघर्ष पिछले दिनों डूरंड लाइन पर आग की शक्ल में दिखा था और अब ये आग रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ओर भी बढ़ चली है। डूरंड लाइन पर 2 दिनों से बारूद नहीं उड़ रहा, लेकिन यहां होने वाली बातें बारूद से कम भी नहीं हैं। उधर से अफगानी पठान मुनीर की वर्दी खींच लेने की धमकी देते हैं, तो इधर से पाकिस्तानी पठान अपने अफगानी बिरादरों को आतंकी मानने को तैयार ही नहीं और ये दोनों मिलकर किसी भी तरह मुनीर की फौज को धूल चटा देना चाहते हैं।
सारे जो पाकिस्तान में महंगाई, तबाही, बिजली की बिल, पेट्रोल के बिल, गैस के बिल, लोग खुदकुशियां करें, बच्चों को मारे, इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए और ये अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ते हैं। अफगानिस्तान के दहशतगर्द है। अच्छा, जब इमरान खान था यही अफगानिस्तान था, कोई दहशतगर्द नहीं आ रहा था, कोई टेररिज्म नहीं थी, कोई ड्रोन नहीं था, कोई हमारे बच्चे नहीं मरते। पूरा खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों ना मर जाए, ऑपरेशन के साथ आपने चलना है। तीसरा, मादनियात का जो बिल है, माइंस एंड मिनरल्स, उस पर दस्तखत करना है ताकि खैबर पख्तूनख्वा रैप करके टॉफी की तरह अमेरिका को दे दे। तो याद रखें, सूबे से वफा करना पाकिस्तान से वफा करना है। खैबर पख्तूनख्वा टूटेगा, इसके बाद पंजाब टूटेगा, इसके बाद सिंध टूटेगा। इनका ये प्लान है बाकायदा। ये CIA का 40-45 साल पुराना प्रोग्राम है। उन्होंने पाकिस्तान को एक हिस्से में नहीं छोड़ना। जनरल मुनीर अफगानिस्तान के साथ महज 2 रोज की जंग में घुटनों पर आ चुका है। तालिबानी फौजें डूरन लाइन पार करके इस्लामाबाद को मिट्टी में मिलाने का मन बना चुकी थीं। जिस तालिबान के लिए पाकिस्तान ने तालियां बजाई थीं, उसी तालिबान से जान छुड़ाने के लिए अब मुनीर को कतर और तुर्की जैसे देशों के हाथ पैर जोड़ने पड़ गए। जनरल मुनीर का ख्वाब तो ये था कि अफगानिस्तान के ऊपर 2-4 बम गोले बरसाकर, फर्जी तस्वीरें खिंचवाकर वो फिर से तालियां बजवा लेगा, 2-4 मेडल और जुगाड़ कर लेगा। लेकिन जब अफगानिस्तान बॉर्डर से उसके फौजियों के पैंट उतरने की तस्वीरें आने लगी तो सारा एजेंडा धरा का धरा रह गया। मुनीर अब पाकिस्तानियों को ये चूरण बेच रहा है कि तालिबान ने तो धोखा दे दिया और इंडिया से जाकर मिल गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता 25 अक्टूबर को होगी। कतर के बाद दूसरी मुलाकात तुर्की में होनी तय है, लेकिन इससे पहले ही अफगानिस्तान ने पहले राउंड के समझौते को ताक पर रख दिया है। अफगानिस्तान ने समझौते के घोषणा पत्र से डूरन लाइन का जिक्र ही हटवा दिया है। जिस TTP के नाम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से झगड़ा मोल लिया, मुंह की खाई और फिर समझौता किया, वो TTP तो खुद पाकिस्तान में झंडे गाड़कर बैठी है। TTP सरगना नूर वली महसूद खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर ही मुनीर की फौज को धमकियां दे रहा है। यही नूर वली महसूद कभी पाकिस्तानी आर्मी का खासम खास हुआ करता था और उसके लड़ाकों को पाकिस्तान आर्मी प्रोटेक्शन देती थी। ये खुलासा खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व चीफ मिनिस्टर पहले ही कर चुके हैं। मैं किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुड़ तालिबानों के जरिए जो आप उनको ऑन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुड़ तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और महाज पे लड़ते लड़ा लो। इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। फिलहाल मामला जनरल मुनीर के हाथों से बाहर निकल चुका है। वो अफगानों की नाराजगी तो मोल ले ही चुका है, अपने मुल्क के पश्तून पठानों को भी दुश्मन बना चुका है। उधर पाकिस्तान में ही मौजूद TTP तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर दूसरे रोज 8-10 पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है। अगर मुनीर ने दोबारा अफगानिस्तान पर हमले की गलती की तो उसका हाल अमेरिका से भी बुरा होना तय है, क्योंकि वो तालिबान से भागकर ज्यादा दूर भी नहीं जा पाएगा। बस 3 दिन में यह तय हो जाएगा कि मुनीर की जान बचेगी या तालिबान उसकी मौत का फतवा निकाल देगा। 25 अक्टूबर से पहले एक छोटी सी भी गलती मुनीर को बहुत महंगी पड़ने वाली है। बलोच, तालिबान और पठान सब मिलकर उसके ताबूत में कील ठोकने को तैयार बैठे हैं।